हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं। और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सके। अतिशय गोपाने रखीनु यही धाम, अतिशय गोपाने रखीनु यही नाम, अतिशय गोपाने रखीनु यही रूप, प्रकाशन कैले जीव तारिबे के रूप। कलयुग में जीवों की स्थिति पर विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब उस धाम, नाम और रूप को प्रकाशित करना होगा जो देवताओं तक से छुपा हुआ है। वो रूप यानी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप, गौरांग महाप्रभु, जो राधा रानी के भाव और अंग की कांति को लिए हुए स्वयं श्री कृष्ण है। और नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र, और वो धाम यानी नवद्वीप धाम, जो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। और श्रीमान पद्ममुख निमाय प्रभु जी के संग नवद्वीप धाम के 9 द्वीपों की यात्रा करते हुए अंतरद्वीप के दर्शन करने के पश्चात अब हम प्रारंभ कर रहे हैं सीमंत द्वीप की यात्रा। नवद्वीप धाम के ये 9 द्वीप नवविधा भक्ति के एक एक अंग को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सीमंत द्वीप का स्वरूप है श्रवणम, अर्थात कानों से सुनना। पिछली कड़ी में नवद्वीप धाम के अंतरद्वीप की यात्रा करते हुए हमने दर्शन किए और जाना गंगानगर, भरद्वाज टीला, जयदेव गोस्वामी श्रीपाठ, श्रीधर आंगन, ईशोद्यान, नंदनाचार्य भवन के विषय में। इस कड़ी में सीमंत द्वीप के अंतर्गत हम दर्शन करेंगे और जानेंगे सीमंत द्वीप का महत्व और चांद काजी की समाधि। चांद काजी जिन्हें गौरांग महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम रूपी गहना देकर उनका उद्धार किया था। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और जानते हैं सीमंत द्वीप का महत्व। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। नवद्वीप धाम दर्शन में अंतरद्वीप दर्शन करने के बाद हम अब आए हैं सीमंत द्वीप में। तो हम पहले बता चुके हैं कि नवद्वीप का जो 9 द्वीप है, हर द्वीप नवविधा भक्ति का एक एक अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रकाश करते हैं। तो अंतरद्वीप का स्वरूप था आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करना, और सीमंत द्वीप का स्वरूप है श्रवणम। तो सीमंत द्वीप का नाम सीमंत द्वीप क्यों हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है, लीला है भगवान का। एक बार सत्ययुग में देवादिदेव महादेव शिव शंभु वो अचानक है गौरांग, है महाप्रभु, है नित्यानंद, है अद्वैत, है शिवास, ऐसे करके पुकार रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। मानो कि भाव उन्माद में आके उनका जो भाव उच्छ्वास कहते हैं, उसको भाव का गंभीरता में आके इतना था और तांडव नृत्य करने लगे। तो पार्वती जी आगे और देखे क्या हो गया, अब तो प्रलय का समय नहीं आया, तो फिर क्यों मेरा प्रभु देवादिदेव महादेव शिव जी ऐसा नृत्य कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद महादेव जी, शिव जी शांत हुए, तब जाके पार्वती देवी उनके पास गए और पूछे कि प्रभु क्या हुआ, आप क्यों ऐसा नृत्य कर रहे थे, और कौन है महाप्रभु, गौरांग, नित्यानंद कौन है, किनके नाम है,
लेकिन एक बात तो मुझे ज़रूर पता है, या फिर ज़रूर मुझे ये मैं सोच रहा हूँ कि ज़रूर ये महाप्रभु गौरांग कृष्ण ही होंगे, क्योंकि जब आप कृष्ण नाम करते हैं तब आपको जैसे दिखता है, या फिर आप जैसे आप भाव का प्रकाश करते हैं वैसे ही आप भाव प्रकाश कर रहे थे, वैसे ही आप नृत्य कर रहे थे। सो कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए मुझे। तब पार्वती देवी के प्रति शिव जी बोल रहे थे, हे देवी, आपने सही सोचा, महाप्रभु गौरांग वो कृष्ण ही है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। और जब कलियुग आएगा और कलियुग में बद्ध जीव पाप में मग्न हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, रम जाएगा, तब इन सब को उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेंगे, स्वयं भगवान आ जाएंगे और उनके साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्रीवास और बाकी कितने सारे भक्त आएंगे और सब मिलके हरिनाम कीर्तन आनंद में मग्न हो जाएंगे, रम जाएंगे। और सारे जीवों के प्रति ऐसे भेदभाव ना करके, विचार ना करके वो कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम वितरण कर देंगे, बांट देंगे सबके प्रति, सबके पास। महाप्रभु इतना महावदान्य है, नमः महावदान्याय, इतना वदान्य है, इतना दयालु है, कृपालु है, सोचेंगे नहीं कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, किसका योग्यता है और किसका योग्यता नहीं है, बिना सोच के दे देंगे सबको कृष्ण प्रेम। नवद्वीप धाम में आएंगे महाप्रभु और ऐसे लीला करेंगे। बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। मन आनंद बाय बोल हरि बोल, मन आनंद बाय बोल हरि बोल, मन आनंद बाय बोल हरि बोल। तो ये सुनकर पार्वती देवी बहुत ही प्रसन्न हो गए और जिज्ञासा आया कि ठीक है, इच्छा आया उनका मन में, हृदय में कि मैं भी जाता हूँ नवद्वीप धाम में और जाके महाप्रभु का भजन करता हूँ। तो पार्वती देवी आ गए नवद्वीप धाम में, इस स्थान पे जिसको हम कहते हैं सीमंतद्वीप, और इस स्थान पे आके पार्वती देवी महाप्रभु का भजन ध्यान करने लगे। तब उनका ध्यान से प्रसन्न संतुष्ट होके महाप्रभु उनके सामने प्रकट हो गए और इतना सुंदर रूप दर्शन दिए पार्वती देवी को। पार्वती देवी दर्शन किए, गौरांग सुंदर प्रेम जलोधर तपत कांचन काया, तप्त कांचन रूप था महाप्रभु का, सोने जैसे था महाप्रभु का रूप। और ये रूप दर्शन कर पार्वती देवी वो भी भाव में आ गए, दिव्य प्रेमोन्माद में आ गए थे। तब पार्वती देवी उनके प्रति प्रार्थना करने लगे कि हे महाप्रभु, मैं आपका शक्ति हूँ, माया हूँ। और भागवत में और शास्त्र में कहा जाता है कि माया वो आपके पीछे रहती है, आपके सामने नहीं आती है, क्योंकि माया में इतना सारे जीवों को आपसे अलग रख रहा हूँ, दूर भगा देता हूँ, इसलिए शायद आप मेरे प्रति प्रसन्न नहीं हो। और आप जब कली युग में आएंगे, आपका गौर अवतार में इस रूप में आएंगे, कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम वितरण करेंगे सबके प्रति, तो आप इतना बद्ध जीव को उद्धार करेंगे, लेकिन मैं तो आपकी पीछे ही रह जाऊंगी, क्योंकि मैं माया हूँ, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तब महाप्रभु कहते हैं कि हे देवी, तुम और श्रीमती राधा रानी मेरे लिए पृथक नहीं हो, अलग नहीं हो। राधा रानी मेरा स्वरूप शक्ति है और तुम मेरा बहिरंगा माया शक्ति हो। इसलिए तुम जो सेवा कर रहे हो मेरे प्रति, मेरा लीला में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावन में तुम पूर्णमासी की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण एक चरित्र निभाते हो, और इस नवद्वीप लीला में वृद्ध शिव के साथ साथ तुम भी प्रौढ़माया के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक चरित्र, एक कार्य निभाते हो। मुझे सहायता कर रहे हो तुम। जो जीवात्मा मेरा धाम दर्शन करने का, मेरा भक्ति करने का योग्य नहीं है, तुम उस जीव के प्रति, उस जीव के सामने एक माया का आवरण, पर्दा लेके आ जाते हो, और इसलिए वो मेरा असली धाम का दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरा भक्ति करने का योग्य है, उनके आंखों से तुम ये माया का आवरण और पर्दा हटा देते हो,
उनको मेरा धाम का स्वरूप प्रकाश कर देते हैं उनका आंखों में, उनका दृष्टि में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है माया देवी का, इसलिए तुम्हारे प्रति मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब पार्वती देवी महाप्रभु का चरण कमल से उनका जो चरण धूल था वो उनका सीमंत में डाल दिए, सीमंत में लगा दिए। तो सीमंत क्या है? एक्चुअली भारत में बहुत जगह में, जैसे बंगाल में जो शादीशुदा औरत होते हैं वो उनका सर में सिंदूर देते हैं, ये तो पता ही है हमें। तो जहाँ सिंदूर लगाते हैं उसको कहते हैं सीमंत। तो पार्वती देवी ने महाप्रभु का चरण का धूल उनका सीमंत में लगा दिया था, ले लिए थे सर पे। तो इसीलिए इस द्वीप को कहते हैं सीमंत द्वीप। और इस सीमंत द्वीप का अत्यंत सुंदर सीमंतवनी देवी मंदिर है। हालांकि इस मंदिर कहाँ है, उसका जो सही दिशा, सही लोकेशन के बारे में कुछ मतभेद है। परिक्रमा के टाइम पे डिवोटीज, हमारे भक्तों दिखाते एक जगह में एक दुर्गा मंदिर है, लेकिन अब हमारे पास इस्कॉन राजापुर मंदिर है। और राजापुर मंदिर में जगन्नाथ देव का पीछे सीमंतनी देवी का मंदिर है, जहाँ सीमंतनी देवी और महाप्रभु का अत्यंत सुंदर रमणीय एक विग्रह है। तो जो हम दर्शन कर रहे हैं और उनके प्रति हम प्रार्थना करते हैं कि हे माता सीमंतनी देवी, माता पार्वती, आप कृपा कर आपका जो माया का आवरण हमारा दृष्टि से हटा लीजिए और धाम का दर्शन दीजिए हमें। तो ये है सीमंतनी द्वीप, श्रवण का प्रकाश करते हैं। हरे कृष्ण। अब हम जाएंगे चांद काजी की समाधि पर। चांद काजी पर विशेष कृपा करके श्री गौरांग ने उनका उद्धार किया था। हरे हरे नमो कृष्ण जादवाय नमो हरे हरे नमो कृष्ण जादवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन। हरे कृष्णा। नवद्वीप धाम दर्शन में सीमंत द्वीप में हम अगले स्थान दर्शन करेंगे चांद काजी समाधि। चांद काजी समाधि ये नवद्वीप में बहुत प्रसिद्ध स्थान है सीमंत द्वीप में। जब हम मायापुर इस्कॉन मंदिर से राजापुर जाएंगे तो बीच में बामनपुकुर बाजार आएगा। इस बाजार में ही चांद काजी का समाधि है। चैतन्य मठ, जब हम अंतर्द्वीप का दर्शन किए तो हम देखे चैतन्य मठ, उस स्थान को कहते हैं पृथुकुंड। तो चैतन्य मठ पृथुकुंड का उत्तर भाग में आते हैं और इसे कहते हैं मथुरा। ब्रजमंडल में जब मथुरा है, मथुरा अभिन्न मथुरा है चांद काजी का समाधि और बामनपुकुर स्थान कहते हैं। चांद काजी श्री कृष्ण लीला में, वृंदावन लीला में थे कंस, और गौड़ लीला में, महाप्रभु का लीला में है चांद काजी। हमें पता है कंस और जरासंध दो असुर थे। कंस थे महाप्रभु कृष्ण के मामा और जो रिश्तेदार थे कंस और जरासंध। तो गौड़ लीला में, महाप्रभु का लीला में कंस बने चांद काजी और जरासंध बने नवाब हुसैन शाह। नवाब हुसैन शाह और चांद काजी दोनों ही रिश्तेदार थे, और एक नवाब थे बंगाल बांग्ला का और दूसरे थे चांद काजी इस नवद्वीप गौड़ एरिया का, इलाका का। और इसलिए बहुत क्षमता था चांद काजी का, बहुत प्रभाव था, सब लोग डरते थे चांद काजी को। तो एक बार क्या हुआ, सब ब्राह्मणों ने जाके चांद काजी के पास शिकायत किए। ये हम देख चुके हैं अंतर्द्वीप में।
जब हम शिवाश पंडित का घर में, शिवाश पंडित आंगन में गए थे, शिवाश पंडित का जो 3 ऑल्टर था, पहला ऑल्टर में ही पंचतत्व के सामने हम देख चुके थे कि मृदंग था, टूटा हुआ मृदंग था। तो सभी ब्राह्मणों ने जाके शिकायत की है चांद काजी के पास कि चांद काजी, आप हो हमारा इस नवद्वीप का रक्षा करता। सब लोग आपको इतना सम्मान करते मानते हैं, आप स्वामी हो हम सबका, आप हमें रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा। तो वैसे कुछ उनको अच्छा बात बोले, खुश किए। चांद काजी बोले ठीक है, क्या हुआ अभी। तो सब ब्राह्मणों ने बोले ये देखो, ये निमाई पंडित और शिवास पंडित ये दोनों मिलके हमारे सनातन धर्म को बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है। क्यों, क्या हो गया? हमारा सनातन धर्म है ध्यान करना, तपस्या करना, और ये निमाई पंडित कहाँ से आया, शिवास पंडित कहाँ से आया? ये लोग ऐसे मृदंग करताल लेके चिल्लाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं कभी कभी। और यही नहीं, पूरा रात भर ये करते हैं। श्रीवास पंडित का घर में ये लोग दरवाजा बंद करके पूरा रात तक वैसे करते हैं। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कैसे सोएंगे हम, इतना कोलाहल आसपास से होते हैं। तो आप कृपा करके सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। आप अगर रक्षा नहीं करेंगे ये लोग बर्बाद कर देगा सब कुछ, समाज में अशांति लेके आ जाएगा, घोर अन्याय हो जाएगा। चांद काजी बोलते ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ तुम्हारा सनातन धर्म का। तो चांद काजी अगले दिन आ गए श्रीवास पंडित का घर में। तब महाप्रभु नहीं थे उस वक्त वहाँ, बाकी भक्त थे, श्रीवास पंडित और बाकी भक्त उस दिन का समय था। चांद काजी आए और देखे भक्त सब हरिनाम कर रहे थे। तब चांद काजी गुस्सा हो गए और मृदंग लेके तोड़ दिया और बोले कि अगर तुम लोग दोबारा ये हरिनाम करोगे, जो भी कीर्तन करोगे या फिर ऐसे कोलाहल करोगे, शब्द करोगे, तो फिर मैं तुम सबको तुम्हारा जाति नाश कर दूंगा। जो उस वक्त जो जाति नाश का वो धमकी दिया जाता था कि जो हिंदू जाति है, मुसलमान जाति है, जो भी है, जाति नष्ट हो जाएगा। तो बोला तुम्हारा जाति नष्ट हो जाएगा और भी बहुत सजा दूंगा सबको। तो ये सब बोल के धमका के चला गया चांद काजी। तो सभी भक्त मायूस हो गए, वो सोच रहे थे अब क्या करें। तब महाप्रभु आए और महाप्रभु पूछे क्या हुआ। तो पूरा कहानी बताया महाप्रभु को। महाप्रभु बोले कि आज मैं इसका प्रतिवाद करूंगा, विरोध करूंगा, सभी भक्तों को बुलाओ, आज शाम को हम सब चांद काजी का घर में जाएंगे। तो सभी भक्त आए शाम को और महाप्रभु सभी भक्तों को लेके हरिनाम संकीर्तन करते करते 14 दल बनाए, 14 टीम बनाए हरिनाम संकीर्तन का। और सबका हाथ में मशाल था जिसमें आग जल रहा था मशाल से। रात का अंधकार में, संध्या में, शाम को सब लोग चलने लगे चांद काजी का घर के ओर हरिनाम संकीर्तन करते करते। तो मानो ऐसे वो दृश्य था, वो देखने लायक दृश्य था। ऐसे दृश्य था मानो कि पूरा चारों तरफ भक्त का समंदर है और आग दिख रहा है, आग ही आग है चारों तरफ। जब हम नवद्वीप परिक्रमा होते हैं तभी भक्तों जाते हैं हरिनाम संकीर्तन करके नवद्वीप परिक्रमा, 2000-1000 भक्त, वो है देखने लायक चीज, भक्त का समंदर है। वैसे ही मानो लग रहा था। तो चांद काजी का घर के ओर जा रहे थे महाप्रभु और सभी भक्त हरिनाम संकीर्तन लेके। इतना शब्द हो रहा था हरिनाम, चारों तरफ मृदंग करताल का शब्द, भक्त का कीर्तन और नृत्य चारों तरफ एकदम गूंज गया था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो जब चांद काजी का जो रक्षक था, चांद काजी का जो सेना थे, उसने उस सेना ने जब देखे सब कुछ, जाके चांद काजी को बताए कि वैसे वैसे निमाई पंडित और उनका दल, उनका सब बाकी सब भक्त सब आ रहे हैं मशाल लेके और चिल्ला चिल्ला के आ रहे हैं इस तरफ। तो सब लोग डर गए और चांद काजी का घर के अंदर, उनका महल के अंदर वो लोग छुप गए, सब लोग छुप गए अंदर। तब महाप्रभु आए और पास, जब
चांद काजी घर के पास आए, सब और जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, सभी भक्तों मिलके जोश में आके हरिनाम कर रहे थे। चांद काजी छुप गए अंदर, तो महाप्रभु एक भक्त को भेजे अंदर और बोले चांद काजी को बुलाओ। तो महाप्रभु से हम ये सीख ले सकते हैं कि महाप्रभु ने कैसे कितना चतुराई से अच्छा से इस माहौल को, इस परिस्थिति को संभाला। जब चांद काजी आए, महाप्रभु उनके साथ बात करने लगे। महाप्रभु उनको बोले बहुत अच्छा से और नरम से कि देखो, ग्राम संबंध में या ग्राम के गांव में जो संबंध होते हैं, जो रिश्ता होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, इस विषय में तुम हमारा मामा लगते हो। कैसे? चांद काजी का जो पिता था, चांद काजी का पिता और महाप्रभु का दादाजी, नाना जी, जो सची माता का पिताजी थे, नीलांबर चक्रवर्ती, वो दोनों दोस्त थे, मित्र थे। महाप्रभु का नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती और चांद काजी का पिताजी वो दोस्त थे आपस में। तो ये हो गया, चांद काजी हो गए महाप्रभु का मामा हो गए, और कृष्ण लीला में तो थे ही कंस, कृष्ण का मामा थे ही, और यह भी गौड़ लीला भी मामा बोल रहे हैं महाप्रभु, सही हो गया। तो ग्राम संबंध में आप मेरा मामा हो, मैं आपका भांजे हूँ। तो जब कोई भांजा मामा जी के घर में आते हैं, मामा जी कौन सा मामा जी है, तो छुप जाते हैं अंदर। चांद काजी बोलने लगे, तो कौन से भंजा ऐसे हैं जो मामा जी के घर में इतना कोलाहल लेके आते हैं और डरा देते हैं। तो आपस में बहुत मधुर वार्तालाप हुआ और धर्मों के लेके, सिद्धांत को लेके वार्तालाप किए चांद काजी और महाप्रभु ने। तो एक्चुअली चांद काजी बोल रहे थे कि जब मैं ये श्रीवास का घर में जाके मृदंग तोड़ के आया था, मेरा सपने में ऐसे बहुत ही एक खतरनाक एक दृश्य देखा मैंने। भगवान आए, उनका आधा सिंह था और आधा नर, आदमी जैसे, इंसान जैसे उनका रूप था, और मुझे इतना डराए, मैं बहुत डर गया था। तो नरसिम्हदेव भगवान चांद काजी को आगे पहले ही दर्शन दे दिए थे। नरसिम्हदेव का जो रूप ऐसे है कि भक्तों के पास वो इतना मधुर है, इतना प्रिय रूप है नरसिम्हदेव का। बहुत ही भक्त है जो नरसिम्हदेव को बहुत प्रिय रूप है, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके पास नरसिम्हदेव भगवान का जो रूप है बहुत भयानक दिखते हैं। तो चांद काजी वैसे नरसिम्हदेव का रूप दर्शन किया और महाप्रभु का रूप दर्शन किया, हरिनाम सुना, तो चांद काजी भक्त बन गए। और चांद काजी वचन दिए कि आज से मैं कभी दोबारा आपका ये हरिनाम संकीर्तन में बाधा नहीं डालूंगा, ना तो मेरा कोई आदमी, ना तो मेरा कोई सेना आपका इस हरिनाम संकीर्तन में बाधा डालेगा, ना तो मेरा कोई आगे वाले जो पीढ़ी आएगा वो भी आपका वैष्णवों को कोई बाधा नहीं देगा। तो तब से चांद काजी भक्त बने और चांद काजी वैष्णव के रूप में जाना जाते हैं। और वो चांद काजी के जो आदमी है, उनका जो रिश्तेदार है, सबके साथ, और नवद्वीप मायापुर में जो वैष्णव है, सबके साथ बहुत अच्छा संबंध है, रिश्ता है। तो चांद काजी का समाधि देख सकते हैं हम यहाँ। 2 पेड़ है, एक तो नीम का पेड़ है, एक है चंपा फूल का पेड़ है। तो ये जो चंपा फूल का पेड़, उसका जो अंदर एक बहुत होलो है, कुछ है नहीं, बाहर से सिर्फ उसका जो स्किन के ऊपर ही खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें फूल आता है। और पूरा साल जब चंपा फूल का मौसम नहीं तब भी उसमें फूल आते हैं। तो चांद काजी का ये चंपा फूल चांद काजी का प्रतिनिधित्व का स्वरूप है, और नीम का पेड़ निमाई महाप्रभु का स्वरूप है। तो आज भी हम भक्त सब जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तब चांद काजी का समाधि का दर्शन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। जब भक्त आते हैं इधर परिक्रमा में, हम बहुत अच्छा ड्रामा होते हैं चांद काजी और महाप्रभु का जो लीला है, सब भक्तों लोग मिलकर उसको आस्वादन करते हैं। तो आप आइए सब चांद काजी का दर्शन किए, चांद काजी का समाधि का दर्शन कर उनसे प्रार्थना करें। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में सीमंत द्वीप के अंतर्गत हमने दर्शन किए और जाना सीमंत द्वीप का महत्व व चांद काजी की समाधि के बारे में।
अगली कड़ी में सीमंत द्वीप के अंतर्गत हम दर्शन करेंगे और जानेंगे राजापुर जगन्नाथ मंदिर के विषय में, जो पुरी के जगन्नाथ जी से अभिन्न है। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।